बच्चों, आज हम वाक्य व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। भाषा की मूल इकाई बात की है, जिससे किसी भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। इस कथन में दो बातें दिखाई देती हैं। वाक्य शब्दों की वह इकाई है जो रचना की दृष्टि से अपने आप में स्वतंत्र है। नंबर 2, वाक्य किसी विचार, भाव या मंतव्य को पूर्णतया प्रकट करता है। इस प्रकार वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति है। वाक्य के अंग। आओ बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ते हैं। कमल पुस्तक पढ़ता है। प्रमोद कहानी लिखता है। उपयुक्त वाक्यों में दो अंग हैं। एक अंग कर्ता के बारे में सूचना देता है, जैसे कमल, प्रमोद ये दोनों कर्ता हैं। दूसरा अंग क्रिया के बारे में सूचना देता है, जैसे पढ़ता है, लिखता है क्रिया है। जैसे पढ़ता है, कहानी लिखता है। उपयुक्त वाक्यों में पहला अंग उद्देश्य कहलाता है, दूसरा विधेय। इस प्रकार वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। आओ बच्चों, उद्देश्य के बारे में जानते हैं। उद्देश्य वाक्य का वह अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। जैसे उद्देश्य, विधेय। मेरा भाई होशियार है। उद्देश्य यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। हम यहाँ पर मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हैं। होशियार है विधेय। विधेय वो होता है बच्चों, यानी उद्देश्य के बारे में जो हम कुछ कहते हैं उसे हम विधेय कहते हैं। तो हम उद्देश्य मेरा भाई है, तो हम मेरे भाई के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं कि वो होशियार है। एक अन्य उदाहरण महेश, यानी हम महेश के बारे में बात कर रहे हैं। को बुखार है, यानी उद्देश्य के बारे में बात कर रहे हैं। उद्देश्य महेश है, तो महेश को बुखार है। कई बार वाक्य में प्रकट रूप में उद्देश्य दिखाई नहीं देता। आज्ञासूचक वाक्य। उद्देश्य, विधेय। तुम वहां मत जाओ। बच्चों, ये आज्ञासूचक वाक्य है। तुम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तुम यानी उद्देश्य, जिसके बारे में हम बात करते हैं। वहां मत जाओ यानी उद्देश्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। उद्देश्य कौन है? तुम। तो तुम के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वहां मत जाओ। अगला उदाहरण, आप खाना खाइए। आप यानी आप उद्देश्य है, और हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। खाना खाइए विधेय है। बच्चों, उपयुक्त दोनों वाक्यों में उद्देश्य का लोप है। तुम और आप के बिना भी ये वाक्य पूर्ण है। इसलिए तुम और आपको कोष्ठक में रखा गया है, अर्थात यह दोनों अंग वाक्य में अप्रकट रूप में निहित हैं। इसी प्रकार कई वाक्यों को प्रकट रूप में विधेय भी दिखाई नहीं देता। जैसे कोई पूछता है, दिल्ली कौन गया है? उत्तर मिलता है, मोहन। उत्तर वाक्य में पूरा वाक्य बनता है, मोहन दिल्ली गया है। विधेय का लोप है। विधेय का यह अंग अप्रकट रूप में वाक्य में निहित है।
उद्देश्य और विधेय एक एक पद के भी हो सकते हैं और एक से अधिक पदों के भी। आओ बच्चों, कुछ उदाहरणों के माध्यम से उद्देश्य और विधेय को समझते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उद्देश्य हम उसे कहते हैं जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है, और विधेय उसे कहते हैं जो उद्देश्य के बारे में कुछ कहता है। जैसे मोहन उद्देश्य है, और हम मोहन उद्देश्य की बात करेंगे, विधेय में जाता है। तो कौन जाता है? मोहन। तो मोहन हुआ उद्देश्य, और जाता है, हम मोहन के बारे में बात कर रहे हैं कि मोहन जा रहा है, तो मोहन यानी उद्देश्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो जाता है, तो वो विधेय हुआ। मेरा भाई मोहन, यानी हम मेरे भाई मोहन की बात कर रहे हैं, तो हम उद्देश्य के बारे में बात कर रहे हैं। उद्देश्य हुआ मेरा भाई मोहन। स्कूल जाता है, यानी स्कूल कौन जाता है? मेरा भाई मोहन। तो उद्देश्य हुआ, और स्कूल जाता है, हम उद्देश्य के बारे में बात कर रहे हैं। स्कूल जाना हुआ विधेय, तो स्कूल जाता है, ये विधेय हो गया। मेरा छोटा भाई प्रतिदिन दोपहर को स्कूल जाता है, यानी मेरा छोटा भाई मोहन। ये हम अपने छोटे भाई मोहन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी उद्देश्य के बारे में बात कर रहे हैं। प्रतिदिन स्कूल जाता है, इसका विधेय हुआ, यानी उसके उद्देश्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में वाक्य 2 और 3 के उद्देश्य मेरा भाई मोहन तथा मेरा छोटा भाई मोहन, वाक्य 1 के उद्देश्य मोहन के विस्तार हैं, और विधेय स्कूल जाता है और प्रतिदिन दोपहर को स्कूल जाता है। वाक्य 1 के विधेय जाता है के विस्तार हैं। बच्चों, इस प्रकार वाक्य छोटा हो या बड़ा, उसके 2 ही अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य प्रायः वाक्य के प्रारंभ में होता है और विधेय उद्देश्य के बाद में। बच्चों, उद्देश्य और विधेय में कर्ता और क्रिया अनिवार्य अंग हैं, किंतु इनमें कर्म, पूरक, अधिकरण आदि की भी आवश्यकता रहती है। जैसे उदाहरण के लिए, 1 ईश्वर है, 2 मोहन डॉक्टर है, 3 शीला सेब खाती है, 4 वह घर में है, 5 मोहन ने सोहन को किताब दी। बच्चों, उपरोक्त वाक्य मूलभूत वाक्य हैं, क्योंकि इनको छोटा करने पर अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। इन वाक्यों का विस्तार किया जा सकता है।